नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में हिंदी पढ़ेंगे, जो आपकी 15 नंबर पैडागोजी सेक्शन से पूछी जाती है। तो 15 नंबर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हम लोग सीधे सीधे सेशन की तरफ चलेंगे। आपका समय बहुत कम है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी जो है बेस्ट तरीके से करते रहिए। तैयारी को इतने अच्छी तरीके से करिए, एक ही बार में आप लोग सीटेट को पास कर सकते। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आज के क्वेश्चन किस टाइप से बने हुए हैं। आज के क्वेश्चन हमारे हिसाब से मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आज के क्वेश्चन समझते हैं कैसे क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया एक शिक्षिका कक्षा 4 के, दिया गया क्वेश्चन, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह कौन सा अभ्यास करा रही है? शिक्षिका कौन सा बच्चे को अभ्यास करा रही है? पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया विस्तृत पठन। ऑप्शन बी दिया गया गहन पठन। ऑप्शन सी दिया गया पहली पठन। ऑप्शन डी दिया गया सहयोगी पठन। ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। एक शिक्षिका है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही क्या करती है? साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। तो वह शिक्षिका कौन सा अभ्यास करा रही है? विस्तृत पठन करा रही है, या गहन पठन करा रही है, या पहली पठन करा रही है, या सहयोगी पठन करा रही है? तो ये आपका सहयोगी पठन दिया गया, इसमें कोई दो लोगों की बात नहीं हो रही, इसलिए सहयोगी पठन तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। पहली पठन, आपका पहली पठन की भी बात नहीं हो रही है, कोई पहली पजल नहीं चल रही है। इसके बाद दिया गया गहन पठन। तो ये क्या करा रहे? गहन पठन यानी स्वाध्याय, जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत पठन, बहुत लंबा पठन जिसको कहते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित कितने चरण होते हैं? प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया कूकना बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, तार शैली भाग, दो शब्दी अवस्था। ऑप्शन बी दिया गया कूकना बबलाना, दो शब्दी अवस्था, तार शैली भाग, समग्र बोधि अवस्था। ऑप्शन सी दिया गया कूकना समग्र बोधि अवस्था बबलाना, दो शब्दी अवस्था, तार शैली भाग। ऑप्शन डी दिया गया कूकना बबलाना समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दी अवस्था, तार शैली। ये आपका कंटेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो कंटेंट से क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने लर्न किया होगा, यानी याद किया होगा, तभी आपको आता होगा। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले बच्चा क्या करता है? कूकना। सबसे पहला जब बच्चा जन्म लेता है तो कूकता है। इसके बाद क्या होता है? बच्चा बबलाना सीखता है, जिसको थोड़े थोड़े कुछ शब्द के रूप में कह सकते हैं। इसके बाद समग्र बोधि क्या होता है? समग्र बोधि जब बच्चा एक शब्द बोलने लगता है, पूरा एक शब्द बोलने लगता है, इसको कहते हैं समग्र बोधि अवस्था। इसके बाद दो शब्दी, इसके बाद तार शैली आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए दिया गया भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। क्या दिया गया? एक बोझ बन जाता है। ऑप्शन बी दिया गया नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थियों के उसके सामान्य रूप करता है। ऑप्शन सी दिया गया नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। ऑप्शन डी दिया गया नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। आपका पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया। पॉजिटिव क्वेश्चन में हमें
पॉजिटिव ही आंसर देखना होता है। जब निगेटिव क्वेश्चन होता है तो हमें निगेटिव आंसर देना होता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया, एक से अधिक भाषा का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो इसे किस रूप में हम ले सकते हैं। दिया गया भाषा कक्षा में शिक्षक के रूप में एक बोझ बन जाता है, क्या बोझ बन जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, बोझ नहीं बनता है। ऑप्शन बी दिया गया, नवीन कक्षा में सीखते समय शिक्षार्थी उसके समन्वय रूप करता है, समन्वय रूप नहीं करता, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, क्या करता है, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में क्या करेगा, मदद करेगा, एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। ये क्या करेगा, एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये लास्ट दिया गया, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है, ये भी गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक बच्चा है, जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता है। लिखित परीक्षा में बच्चा क्या करता है, अच्छे अंक नहीं ला पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की कैसे मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, क्या कहा गया, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की उसकी प्रशंसा करेंगे, ऐसे मदद करेंगे। इसके बाद दिया गया, बच्चे के माता पिता के यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है। ये भी कहना गलत होता है कि बच्चे की कोई रुचि नहीं है उसके, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दिया गया, माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि उसकी पढ़ाई में मदद करें। ये भी गलत होता है कि माँ बाप से कहें, जब बच्चा स्कूल में है तो उसको टीचर ही सिखा सकता है। इसके बाद दिया गया ऑप्शन डी, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार सके। ये आपका राइट आंसर बनेगा। उसको क्या करेंगे, उस बच्चे को उसको नियमित रूप से क्या करेंगे, परीक्षण देंगे ताकि वह अपने आप को स्वयं को सुधार सके। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दिया गया, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह सात भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन कर रहा है। ऑप्शन ए दिया गया, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। क्या कहा गया, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश में क्या रहा, अभाव। इसके बाद बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी। इसके बाद दिया गया, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। इसके बाद दिया गया, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। देखिए, द जंगल बुक के मुख्य पात्र में मोगली की भाषा में क्या थी, कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। वो यह सात भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन कर रहा है। ऑप्शन डी से समझते हैं, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों से क्या भाषा से प्रेम था। तो ऐसा तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी दिया गया, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। ऐसा क्या होता है, बच्चे सभी एक सहज भाषा के रूप में आते हैं और यहाँ आके अर्जन भी कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये भी कहना गलत होता है कि जन्म नहीं हुआ था उसका सहज भाषा के साथ, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। दिया गया, बच्चों को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी। ऐसा नहीं दिख रहा है इस ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन आपका सही ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्यों होगा, एक सही आयु में क्या है, बच्चे के पास भाषा परिवेश का क्या रहा, अभाव रहा, यानी भाषा परिवेश बच्चे को नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये सब व्यवस्था उसके गड़बड़ थी। कहा गया, द जंगल बुक के मुख्य पात्र के मोगली की भाषा में कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क से उसका विलग पालन पोषण हुआ था। यह सात विकास के किस पक्ष का समर्थन कर रहा है, तो उसकी एक सही आयु में बच्चे के पास क्या था, भाषा परिवेश का अभाव रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा करने की जरूरत है। शिक्षार्थियों को
कैसी मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। ऑप्शन बी दिया गया कक्षा परिवेश के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानकीकरण परीक्षण देने के माध्यम से। ऑप्शन सी दिया गया वैविध्यपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हुए। ऑप्शन डी दिया गया पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतियां शब्दावली के साथ। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का क्या करता है, निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा की क्या जरूरत थी कि शिक्षार्थियों को कैसे मदद कर सके। ऑप्शन ए वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। ये कहना गलत होता है, विभेदित अनुदेशन ये आपके निगेटिव वर्ड है। इसके बाद देखिए कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी ये दिया गया, मानकीकरण ये भी आपका गलत है, निगेटिव वर्ड। इसके बाद दिया गया वैविध्यपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हुए कैसे कर सकते हैं शिक्षार्थी मदद, शिक्षक की वैविध्यपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। ये भी कहना गलत होता है, चुनौतीपूर्ण कहना गलत होता है, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कक्षा 2 की एक शिक्षिका है, मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे, अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए ऑप्शन ए दिया गया सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन बी दिया गया विषय वस्तु के शब्द। ऑप्शन सी दिया गया कठिन शब्द। ऑप्शन डी दिया गया निष्क्रिय शब्द। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 2 की एक शिक्षिका मुद्रित प्रिंटेड विषय सामग्री से परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को क्या कर रही है, बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो ये एक शब्द है, ये कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन डी से समझते हैं, निष्क्रिय शब्द हो जाएंगे क्या, प्रिंटेड जो मुद्रित सामग्री है का निष्क्रिय वो शब्द हो जाएंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, निष्क्रिय। कठिन शब्द भी, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। इसके बाद विषय वस्तु के शब्द, विषय वस्तु के भी शब्द नहीं है। इसके बाद ऑप्शन ए बचता है। तो सर्वाधिक प्रयुक्त क्या है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शब्द है क्या है, साइड वर्ड्स हैं। कैसे, साइड वर्ड्स। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है व्याकरण। देखिए सबसे पहले ये देखिए नहीं किया जाता है, नहीं वर्ड को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन नहीं वर्ड से लिए जाते हैं, यानी बहुत ही क्वेश्चन नहीं से लिए जाते हैं, इसलिए आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना होता है। चलिए दिया गया कौन सा ऐसा समर्थन नहीं किया जा सकता है, व्याकरण। ऑप्शन बी दिया गया शब्द भंडार। ऑप्शन सी दिया गया काव्यात्मक उपकरण। ऑप्शन डी दिया गया कविता की अंतर वस्तु। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन के तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता है। कविता में एक आकलन के रूप में तत्व का समर्थन किसका नहीं किया जा सकता है, शब्द भंडार, इसका तो किया जाएगा, शब्द भंडार का। काव्यात्मक उपकरण का भी किया जाएगा। इसके बाद कविता की अंतर्वस्तु का भी किया जाएगा। किसका नहीं किया जाएगा, तो व्याकरण का। किसका नहीं किया जाएगा, व्याकरण का नहीं किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको अभी पढ़ा चुका था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा, डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण, क्या खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन बी निपुणता परीक्षण। ऑप्शन सी उपलब्ध परीक्षण। ऑप्शन डी
अभिक्षमता परीक्षण। देखिए जब भी कारणों का पता लगाया जाता है तो उसे कौन सा परीक्षण कहा जाता है, उसे कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन थे ये आपके रहे। जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पढ़ाए। आज की क्लास आपको कैसे लगी, यानी आपके क्वेश्चन जो भी थे आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।